वालेकुम। रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट में मैं हूं आपके साथ डॉक्टर इकरा नसीम अब्बास। अक्टूबर का महीना दुनिया भर में ब्रेस्ट कैंसर आगाही के तौर पे मनाया जाता है। ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैंसर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 90,000 सालाना ख़वातीन डायग्नोज होती हैं, जिनमें से 40,000 ख़वातीन जान से हाथ धो बैठती हैं। पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर की शरह एशियाई ममालिक में सबसे ज़्यादा है। ब्रेस्ट कैंसर क्या है और इसका इलाज क्या है और इससे बचाव कैसे मुमकिन है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सिद्रा अलीम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर सिद्रा अलीम जो कि ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट हैं और बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर इन सर्जरी विक्टोरिया हॉस्पिटल बहावलपुर में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट में आके आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रेडियो पाकिस्तान में मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा आ चुकी हूँ, लेकिन आज मैं जिस मकसद से आई हूँ वो बहुत अहम है, इसलिए आज मुझे एक ख़ास एनर्जी फील हो रही है। सही। डॉक्टर साहिबा, हमें कुछ बताइए कि ब्रेस्ट कैंसर बेसिकली क्या है? देखिए इकरा, पहली बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, कैंसर का नाम आते ही लोग डर जाते हैं। सबके माइंड में कैंसर को लेके बहुत सारे वहम हैं, बहुत सारे शकूक व शुबहात हैं जिनको दूर करना ज़रूरी है। जब हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं, और इसकी ज़्यादा बात इसलिए भी हम करते हैं क्योंकि ये ख़वातीन में पाया जाने वाला सबसे कॉमन कैंसर है। इसके बारे में लोग पूछते हैं कि क्यों हो गया, मुझे ही क्यों, वाई मी। मेरे पास पेशेंट्स आती हैं ब्रेस्ट कैंसर की, तो वो पूछते हैं मुझे क्यों हुआ। लिटरली स्पीकिंग इसका जवाब नहीं है हमारे पास कि ये किसको हो रहा है और किसको नहीं हो रहा है। इसकी वजह कोई नहीं है कि ब्रेस्ट कैंसर क्यों हो रही है, ये हमारे जीन्स में है, जिसके जेनेटिक चेंज की वजह से जो है ये इस तरह की चेंजेस आती हैं चेस्ट के अंदर, जिसमें टिश्यूज ओवर ग्रोथ शुरू हो जाते हैं और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ शुरू हो जाती है। उसकी वजह से गिल्टियां बनती हैं और ये आगे कैंसर की फॉर्म इख्तियार करती हैं। आपके सेट पे भी पिंक बहुत सारा नजर आ रहा है, और पिंक कलर डेडिकेटेड है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से, और ये पूरा महीना डेडिकेटेड है। खवातीन में जो कॉमनली सिम्टम्स आती हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स गिल्टी है। गिल्टी का नमूदार तकरीबन 90% फीमेल्स हमारे पास गिल्टी की शिकायत लेकर आती हैं। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें पेन नहीं होता, इसमें दर्द नहीं होता। तो हम पेशेंट्स को ये कहते हैं कि पेन भी एक अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग है, नेमत है, कि जब आपको दर्द होता है आप फौरन डॉक्टर के पास जाते हैं, चेक करवाते हैं और उस चीज़ का इलाज करवाते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ये जो गिल्टियाँ ब्रेस्ट कैंसर में बनती हैं ये इनिशियली पेनलेस होती हैं, और आम रूटीन में इनका पता भी तब चलाया जा सकता है जब आप खुद अपने आप को मुआयना करें या डीपली एग्जामिन करें। क्योंकि अर्ली स्टेज में, शुरू के स्टेजेस में ये बिल्कुल छोटी छोटी होती हैं और इनको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। तो इसलिए हम इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं इस पूरे महीने में कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है। जब आप हर महीने अपनी छाती का मुआयना करेंगे तो आपको पता होगा कि ये चीज़ मेरे लिए नॉर्मल है और ये गिल्टी पिछली दफ़ा नहीं थी, ये चेंज जो अब आई है मेरी ब्रेस्ट में, ये इंपॉर्टेंट है नोटिस करना। मतलब आपके कहने का ये मतलब है कि हर मंथ हर फीमेल को अपनी ब्रेस्ट कैंसर का एग्जामिन कराना चाहिए? बिल्कुल, करवाना नहीं चाहिए, खुद से करें। खुद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है या एक बहुत ज़रूरी बात है जो बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। उसमें आपने सिर्फ हर महीने 5 मिनट अपने लिए निकालने हैं, जिसमें आपने वो 5 मिनट लगा के अपना मुआयना खुद से करना है। जो कॉमन सिम्टम्स हैं जो पेशेंट्स को भी पता है या जो हम उनको बताते हैं, उनमें ब्रेस्ट के अंदर कोई भी सख्त गिल्टी का नमूदार होना, ब्रेस्ट की स्किन के ऊपर कोई चेंजेस नमूदार होना, निपल की शेप या साइज में डिफरेंस फील होना, निपल का अंदर चले जाना, निपल से किसी भी किस्म का मवाद का इखराज, तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपको अगर फील हो रही हैं अपने सेल्फ एग्जामिनेशन पे, तो फिर आप आके डॉक्टर से रब्ता करें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कि कैंसर जो है ना एक बड़ा ऐसे लगता है खौफ पैदा करता है। अब लगता है कि बस अब जिंदगी खत्म हो गई है ना, कि अब हम नहीं सरवाइव कर सकते। तो हम हमारे देखने वालों को भी थोड़ा सा ये बताएं कि इसका इलाज है, मतलब हम सरवाइव कर जाते हैं, वुमेन सरवाइव कर जाती हैं? बिल्कुल। पेशेंट क्या, हमें कम्युनिटी में ये होप पैदा करनी है कि ये कैंसर काबिले इलाज है। देखिए इस कैंसर की 4 स्टेजेस होती हैं। जो पहली स्टेज है उसमें कैंसर सिर्फ ब्रेस्ट के अंदर एक बारीक सी गिल्टी के तौर पे नमूदार होता है, जो अक्सर हाथ से महसूस नहीं होती। जब आप डीपली एग्जामिन करें तो शायद आपको तब महसूस होती है। जो सेकंड स्टेज का कैंसर है उसमें ब्रेस्ट में ही गिल्टी होती है, जिसने अभी ब्रेस्ट को नुकसान ज्यादा नहीं पहुंचाया और उसका कुछ हिस्सा जो है वो, या उसकी एक जड़ जो है वो बगल में महसूस हो सकती है, नमूदार हो सकती है।
تھرڈ اسٹیج میں یہی بریسٹ کے اندر اور ایکزیلا یا بغل کے اندر یہ گلٹیاں بڑھ کے کچھ کافی سارا حصہ آپ کا انوالو کر سکتی ہیں، جلد کو انوالو کر سکتی ہیں، چیسٹ وال کو انوالو کر سکتی ہیں. اور چوتھی اسٹیج وہ ہے جس میں یہ کینسر چیسٹ اور بغل سے نکل کے جسم کے کسی حصے میں پھیل سکتا ہے. لیکن یہ جو پہلی 3 اسٹیجز جس کے بارے میں بات کر رہی ہوں یہ بالکل قابل علاج ہیں. اور ایون جو چوتھی اسٹیج کے کینسرز ہیں اس میں بھی پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ کے ساتھ پیشنٹ کی لائف ایکسپیکٹنسی بہت مطلب زیادہ ہو سکتی ہے. ان کی زندگی بچائی جا سکتی ہے، ان کی زندگی لمبی کی جا سکتی ہے، ان کو تکلیف سے نجات دلایا جا سکتا ہے. جب ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو جو پہلی 2 اسٹیجز کے کینسر ہیں آپ کو یہ سن کے حیرانی ہوگی کہ 90% یہ کینسرز کمپلیٹلی کیوریبل ہیں. تو اس لیے یہ اس کو ارلی اسٹیج پہ ڈیٹیکٹ کرنا یہ ضروری ہے کہ جتنا مریض جلدی ہمارے پاس آئے گا اتنا ٹریٹمنٹ کا ڈیوریشن کم ہوگا، اتنا آپ مریض کو جلدی ہیلپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ ہے کہ اس کا علاج صرف سرجری ہے یا پھر میڈیسن سے بھی اس کو جو ہے نا ٹریٹمنٹ اس کا کر سکتے ہیں؟ کینسر جو ہے یہ بیماری کیونکہ پورے جسم کو آپ کے ایک طرح سے انوالو کر سکتی ہے تو اس لیے اس کا علاج جو ہے وہ صرف ایک طریقے سے کر لینا کافی نہیں ہے. یعنی ہم نے سرجری کر لی یہ کافی نہیں ہے. اچھا. اس میں 3-4 طریقے کار علاج کے جس میں سے ایک کیمو تھراپی ہے، ایک ریڈیشن ہے اور 7 سرجری ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری نئی ٹیکنیکس آ گئی ہیں جس کے ذریعے سے جو دوائیوں کی صورت میں ہم مریض کو دیتے ہیں جس سے یہ ان کا کینسر شرنک ہو جاتا ہے. تو یعنی یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ مریض کا علاج کس ٹریٹمنٹ پلان سے ہوگا یہ آنکولوجسٹ اور سرجن دونوں کا کام ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ آپ نے بتایا کہ جین سے یہ جو ہے نا یہ چیز ڈیولپ ہوتی ہے، یا اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے بریسٹ کینسر جو ہے وہ ویمنز میں ہو جاتا ہے؟ جی بالکل، ان کو ہم رسک فیکٹرز کہتے ہیں. یعنی اگر یہ رسک فیکٹر کسی فیمیل میں موجود ہیں تو ان میں باقی کمیونٹی کی نسبت بریسٹ کینسر ہونے کی جو چانسز ہیں وہ زیادہ ہیں. ان میں وہ خواتین آ جاتی ہیں سب سے پہلے تو کہ جن کی نانی، خالہ، کزنز یعنی جو فرسٹ ریلیٹیوز ہیں، فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز ہیں ان کے اندر بریسٹ کینسر کی پہلے سے تشخیص ہو چکی ہو. اگر کوئی فیمیل یہ محسوس کرتی ہے کہ اسے گلٹی ہے، ٹھیک ہے، ابھی اس کا انیشیل سٹیج ہے، تو اس کو اس ٹائم پہ کیا کرنا چاہیے؟ بالکل، میں یہ بات آپ کے توسط سے یہ پوری کمیونٹی کو بتانا چاہوں گی کہ اگر فیمیلز کو کوئی بھی اپنی چھاتی میں تبدیلی محسوس ہوتی ہے یا پین ہوتا ہے آپ فوراً رابطہ کریں. اگر ہمیں کوئی شک ہوگا کہ خدا نخواستہ اس میں کینسر ہو سکتا ہے تو پھر ہمیں کچھ اور انویسٹیگیشنز کی طرف جانا پڑتا ہے جیسے کہ بایوپسی ہے. ہم اپنی فیمیل کو اپنے اوپر ٹرسٹ دلانا ہے کہ آپ آئیں. ہمارے آؤٹ ڈور میں خواتین ڈاکٹر بھی موجود ہوتی ہیں. کینسر کسی بھی وقت جتنی سٹیج بڑھتی جائے گی بیماری کی اتنا ہی اس کے دوبارہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ جو خواتین ہمیں سن رہی ہیں آپ انہیں کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ تو خواتین کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ اپنا باقاعدگی سے ہر مہینے معائنہ کریں اور اگر آپ کو کوئی بھی چھاتی میں تبدیلی یا چینج فیل ہوتی ہے تو ڈاکٹر سے، معالج سے رابطہ کریں. اور مردوں کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ اپنی فیمیلز کو سپورٹ کریں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سدرا علیم، اسسٹنٹ پروفیسر ان سرجری، وکٹوریہ ہاسپٹل، بہاولپور. امید ہے کہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں انہوں نے اس پوڈ کاسٹ سے بہت فائدہ اٹھایا ہوگا. آپ کے ذہن میں کوئی بھی کوشچنز ہیں تو وہ آپ ہمیں کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کے سارے سوالات کا جواب اگلے پروگرام میں دیں گے.